तो चलिए डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी। हमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि इडली का बैटर हमेशा थोड़ा सा थिक ही होता है। ज़्यादा पतला बैटर करने से हमारी इडलियाँ फूलती नहीं है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो लीजिए, अब हम इस बैटर को 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो आइए तब तक हम अपने सांभर की तैयारी कर लेते हैं। तो आज हम जो सांभर है वह कुकर में बना करके तैयार करेंगे। तो मैंने इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है, साथ ही गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो इस तरह से हमारा जो सांभर हम बनाते हैं यह बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच जितनी राइस और इसमें डाली है मैंने 2 सूखी लाल मिर्ची। अब इसके साथ ही मैंने इसमें डाला है 8 से 10 कड़ी पत्ते और थोड़ी सी इसमें हींग। तो इसमें आप हींग ज़रूर से डालें क्योंकि सांभर में हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 जितने टमाटर की प्यूरी। मैंने टमाटर को मिक्सी के जार में डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। तो लीजिए, हम अपने टमाटरों को अच्छे से भून कर तैयार करेंगे। तो हमारे टमाटर भी अच्छे से भुन चुके हैं। इसके साथ ही हम इसमें थोड़े से बेसिक मसाले डालेंगे। मैंने डाला है इसमें 1 चम्मच के जितना नमक। साथ ही अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची। तो नमक मिर्ची आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो लीजिए, मैंने इसमें डाल दी है 1 चम्मच जितनी ही लाल मिर्ची पाउडर। साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। दोस्तों, आप इस तरह से एक बार सांभर बना के देखेंगे तो आपको यह रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी क्योंकि यह सांभर बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाता है।
तो लीजिए अब हम इसको अच्छी तरह से अपने मसालों को भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 4 चम्मच जितना सांभर मसाला। तो यह मेरा घर का बना हुआ सांभर मसाला है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। तो लीजिए हमने मसाले को अच्छी तरह से, जब तक इसका ऑयल रिड्यूस ना हो जाए तब तक हम इसे भून लेंगे। इसके साथ ही मैंने डाला है 2 चम्मच जितना इसमें इमली का पल्प, जो कि मैंने इमली को भिगो करके और उसके पानी में इसका पल्प निकाल करके तैयार कर लिया था। आप चाहें तो इसकी जगह नींबू की खटाई भी यूज कर सकते हैं। साथ ही हम इसके टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितना चीनी। चीनी की जगह आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मीठा डालने से हमारे सांभर का जो खट्टापन है वह बैलेंस हो जाता है। अब मैं इसमें डालूंगी अपनी पसंद की सब्जियां। तो मैंने इसमें डाली है एक कटोरी जितनी लौकी और साथ ही 1 कटोरी जितना कासी फल। तो सब्जियों की मात्रा आप थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या आप अपनी पसंद की गाजर या आपके यहाँ जो भी सीजनल सब्जी आ रही हो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी जितना अरहर की दाल, जिसको तुअर की दाल भी बोला जाता है। इसको भी मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दिया था। अब हम इसको भी अपनी सब्जियों के साथ डाल करके और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम अपने कुकर को लगभग 5 मिनट के लिए सब्जियों के साथ इसी तरह से बिना विसिल लगाए और कवर करके रख देंगे। तो देखिए 5 मिनट के बाद मैंने इसमें 4 कटोरी जितना पानी ऐड किया है। मेरा वीडियो थोड़ा सा स्किप हो गया था, तो आप देख सकते हैं, आप अपनी सांभर की कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग इसमें पानी डाल सकते हैं। तो मेरे को 4 कटोरी पानी इसमें मैंने डाला है। अब हम कुकर को लगभग 2 से 3 सीटी आने तक मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरह से कुक करेंगे सांभर को। तो आइए हम अपने इडली का बैटर भी देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारी सूजी अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। मैंने अभी पहले भी बताया था कि हमें इडली का बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा पानी डाल करके बस हम इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे। तो दोस्तों आप कभी भी इडली बनाते हैं तो इडली में हम अक्सर इनो का यूज करते हैं। तो कई बार हम इनो डालने के बाद अपने जो इडली के मोल्ड होते हैं उनको ग्रीस करते हैं, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप पहले इनो डालने से पहले ही अपने इडली का जो मोल्ड है उसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस करें, जिससे कि हमारी इडली आसानी से रिमूव भी हो सके। और साथ ही हमने अपने जो जिसमें अब हमको इडली को कुक करना है, मैंने उस स्टीमर में भी पानी डाल करके गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इसको बिल्कुल लास्ट स्टेज पर जब हमें इसमें इनो को ऐड करना है, तो मैंने लिया है ये इनो फ्रूट सॉल्ट का 1 पाउच। तो इसको हम कट करके और अपने इसमें इनो जो इडली का बैटर हमने बनाया था उसमें डालना है। इनो डालने के बाद आप कभी भी इडली के बैटर को बहुत ज़्यादा देर तक बाहर ना रखें, इससे भी हमारी इडली सॉफ्ट नहीं बनती है। तो आप हैंड टू हैंड इनो डालें और उसको साथ ही इडलियों को कुक करने के लिए रखें। तो इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखें। तो लीजिए मैंने इनो को भी अच्छी तरह से अपने बैटर में मिक्स कर दिया है। बस हमें इसी स्टेज तक इनो को मिक्स करना है और फटाफट से हमें यह स्टेप थोड़ा सा जल्दी करना चाहिए। लीजिए मैंने अपना जो बैटर था वह इनको जो ऑयल लगी हुई हमारे इडली का स्टैंड था उसमें मैंने इनको डाल दिया है। तो ये लीजिए मैंने अपनी दोनों इनको तैयार कर लिया है। साथ ही मेरा स्टीमर जो है वह भी पानी इसमें अच्छे से गर्म हो गया है। तो फटाफट से हम अपनी इडलियों को इसमें कुक करने के लिए रख देंगे। आप इडली कुक करते समय कभी भी इनको टैप ना करें। इडली के जो हमने जिसमें इडली डाली है उसको कभी भी टैप ना करें, उनको डायरेक्ट हमें ऐसे ही रखना चाहिए। साथ ही इडली की गैस की जो फ्लेम है उसको कभी भी लो नहीं करनी चाहिए, हमेशा हाई फ्लेम पर ही हमें इडलियों को स्टार्टिंग में कुक करना चाहिए। अगर हम फ्लेम को लो करते हैं तब भी हमारी इडली अच्छी नहीं बनती है। तो आइए अब हम अपनी चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने इसमें लिए हैं 2 कटे हुए टमाटर, साथ ही मैंने लिया है इसमें लहसुन, 2 लाल मिर्ची और थोड़ी सी तिली, जो कि वाइट वाली तिली आती है। तो यह बहुत ही फटाफट बनने वाली चटनी है। अब हम एक कोई भी फ्राई पैन लेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। मैंने लहसुन जो लिया है उनको छीला नहीं है, इसमें बिना छिले हुए लहसुन का ही हमने यूज किया है। तो लीजिए मैंने 4 से 5 अपनी लहसुन की कलियां इसमें डाल दी हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 लाल मिर्ची और इनको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। तो यह चटनी दोस्तों इडली के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है आज। लेकिन इस चटनी के साथ थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई थी, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि क्या हुआ था। तो शायद अब इसमें हम डालेंगे तो अपने कटे हुए टमाटर। तो हमने जो 2 टमाटरों को कट किया था उसको हम अब इसमें ऐड कर देंगे। यह झटपट से बनने वाली चटनी फटाफट बन करके तैयार हो जाती है। तो साथ ही इसमें लीजिए मैंने टमाटरों को ऐड कर दिया है। और हाँ दोस्तों,
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप प्लीज़ से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताएं। तो हम टमाटरों को बस थोड़ा सा ही हमें कुक करना है, इनको बहुत ज़्यादा देर तक टमाटरों को हमें नहीं पकाना है। अब इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जितना नमक और साथ ही जो हमने तिल इसमें लिए थे वो तिलों को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इस चटनी में तिल का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप इसको एक बार ज़रूर से बना करके ट्राई करें। बस अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, जिससे कि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और ये जल्दी से कुक भी हो जाए। तो यह लीजिए, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके और इनको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक बस कुक करूँगी और गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। और उसके बाद इसको ठंडा होने के बाद हमें इसको ग्राइंड करना है। तो ये देखिए, हमारी चटनी भी फटाफट से बन करके ये तैयार हो जाती है। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। तो ये लीजिए, चटनी भी हमारी ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं। तो अब हम इसको मिक्सी के जार में डाल करके और इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो झटपट बनने वाली है चटनी, बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। तो ये लीजिए, मैंने इसको मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर दिया है और आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट हमारी ये चटनी बन करके तैयार हुई है। तो आइए मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो ये लीजिए, बाउल में मैंने चटनी को निकाल दिया है। इसके साथ ही अब हम इसके तड़का बना करके तैयार करेंगे। तो मैंने एक तड़के पैन में थोड़ा सा हमने ऑयल डाला है और साथ ही अब इसमें मैं डालूँगी ऑयल के गर्म होने के साथ ही आधा चम्मच जितना राई और इसमें हम डालेंगे 2 लाल मिर्ची के टुकड़े, जिनको कि मैंने तोड़ लिया है। अब इसको हम अपने जो हमारी चटनी बनाकर हमने तैयार की थी उसमें इसको ऐड कर देंगे। तो जिससे कि हमारी चटनी देखने में भी अच्छी हो जाएगी और उसका स्वाद भी बहुत बढ़ जाएगा। तो लीजिए, हमारा तड़का भी तैयार है और फटाफट से यह चटनी भी बन करके तैयार हो गई है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारी इडलियाँ भी लगभग कुक हो चुकी हैं। तो उनको एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैं इडलियों में टूथपिक डाल करके दिखाती हूँ। तो आप एक बार इस तरह से इनको चेक कर सकते हैं। तो हमारी टूथपिक बिल्कुल क्लियर है, तो इसका मतलब हमारी इडली अच्छे से कुक हो चुकी है। तो आप देखेंगे दोस्तों, ये इडली बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट और परफेक्ट बन करके तैयार हुई हैं। जो मैंने आपको छोटी छोटी सी बातें बताई थी वो आप हमेशा उसको ध्यान रखेंगे तो आपकी इडली भी बहुत सॉफ्ट बन करके तैयार होंगी। आप कभी भी गर्म इडलियों को डीमोल्ड ना करें। जब तक थोड़ा सा इडली ठंडी ना हो जाए उसके बाद ही हम अपनी इडलियों को डीमोल्ड करना चाहिए, जिससे कि हमारी इडली निकालने में टूटती नहीं है। तो ये देखिए, मैंने इडली को निकाल लिया है और अब हम इसी तरह से अपनी और इडलियों को भी निकालेंगे। तो आप बिल्कुल परफेक्ट इडली बनाना चाहते हैं तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर से फॉलो करें। तो ये देख लीजिए, मैंने इडली को आपको दिखाती हूँ कि इसमें कितनी बढ़िया जाली आई है और कितनी सॉफ्ट हमारी इडली बिल्कुल। देखिए, आप इसको हाथ से दबाने से ही आपको पता चल रहा होगा कि इडली हमारी कितनी सॉफ्ट बन करके तैयार हुई है। तो मैं आप इसे तोड़ करके भी दिखाती हूँ कि अंदर से इसमें कितनी परफेक्ट जाली हमारी इडली में बनी है। तो ये देखिए, तो हमारी इडली बिल्कुल मार्केट स्टाइल सुपर सॉफ्ट बन करके तैयार हुई है। तो हम अपनी सारी इडलियों को इसी तरह से निकाल लेंगे और किसी भी एक बर्तन में डाल करके इनको और कपड़े से कवर करके रखेंगे, क्योंकि अगर हम इनको बंद बर्तन में रख देते हैं तो उससे भी इडली हमारी थोड़ी गीली गीली सी हो जाती हैं। तो आप इस तरह से इडली एक बार बना करके देखें, आपको यह बहुत पसंद आएंगी। तो लीजिए, हमारे कुकर में से भी प्रेशर निकल चुका है। तो हम अपने सांभर को चेक कर लेते हैं। तो देखिए, जितनी देर में हमारी इडली बन करके तैयार हुई उतनी देर में ही हमारा सांभर भी बन करके तैयार है। तो दोस्तों, ये मैंने कहा था आपसे, ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बन करके तैयार होगा। तो इस तरह से अगर हम इसे बनाते हैं तो ये सांभर बहुत ही परफेक्ट बन करके तैयार होता है। अगर आपके यहाँ इसी तरह का सांभर पसंद करते हैं तो आप इसी तरह का इसको रख सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ थोड़ा सा इसको मैश करके ही पसंद किया जाता है। तो मैं इसमें इस तरह से हैंड ब्लेंडर को थोड़ा सा रुक रुक करके इसमें इसको 2 से 3 बार इस तरह से हम इसको घुमाएंगे, चलाएंगे, तो ये सांभर थोड़ा सा मैश हो जाएगा। तो हमारे यहाँ इसी तरह का सांभर पसंद किया जाता है। अगर आप सब्जियों के साथ ही इसको खाना चाहें तो आप डायरेक्ट ही इसको बिना मैश किए भी सांभर को तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारा सांभर भी बन करके तैयार हो गया है। तो आइए हम इसका भी तड़का बना करके तैयार कर लेते हैं। तो मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम किया है, साथ में उसमें डाल दिया राई, इस साथ ही डाल दिए थोड़े से कड़ी पत्ते और इसमें डालेंगे 2 लाल मिर्ची और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी
कश्मीरी लाल मिर्ची, जिससे कि हमारे सांभर में एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो अब हमारा तड़का तैयार है। तो आइए हम अपनी इडलियों के और सांभर के साथ तड़के को इसको ऐड करते हैं। तो लीजिए, मैंने सांभर में तड़का डाल दिया है और हमारी इडली भी मैंने सर्व कर ली है। तो देखा आपने दोस्तों, ये नाश्ता कितनी जल्दी बन कर के तैयार हो गया। तो मैंने कहा था कि मेरी चटनी के साथ एक ट्रेजेडी हुई थी, तो मैं आपको बताती हूँ कि वह बाउल में जो मैंने कांच के में ट्रांसफ़र की थी, मैं उसको उठा कर के रख रही थी। तो जल्दी में वह बाउल मेरे हाथ से छूट गया और सारी चटनी फैल गई और बाउल भी टूट गया। फिर मैंने फटाफट से, सब लोग नाश्ते के लिए तैयार थे, तो मैंने फटाफट से ये नारियल वाली चटनी को पीसा और फिर इसको इसके साथ सर्व किया। मैं इसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, लेकिन यह चटनी भी बहुत अच्छी लगती है। तो लीजिए, मैं आपको अपनी इडली तोड़ करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी इडली बनके तैयार हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।